आज हम स्टेट ऑफ सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, इससे पहले हमने थर्मोडायनामिक्स समझा कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ते क्यों हैं एक्चुअली। ठीक है, अब जो इसके बाद आता है कि वो हमने उसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग्स भी पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, या थर्मोडायनामिक्स के जो सिस्टम होते हैं ओपन क्लोज आइसोलेटेड, ये क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे अगर वो सिस्टम जो होता है अपने पास, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। मान लो कोई सिस्टम है, इसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स का लिक्विड है, वाटर मान लो या और किसी का मान लो, ये लिक्विड है। ठीक है, अब जो स्टेट ऑफ सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली क्या, स्टेट क्या होगा। अगर स्टेट किसी मॉलिक्यूल्स की स्टेट को डिफाइन करें तो हम कौन से 3 मेन फैक्टर पे रिलाई करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, हमने इससे पहले जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें काफ़ी पढ़ा भी है इनके बारे में कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का अलग अलग क्या इफेक्ट होता है। तो वही बात, अगर कोई भी हमें फॉर्म दे रखी है, कुछ भी लिक्विड दे रखा है, कुछ भी दे रखा है ना, किसी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स जो दे रखे हैं, तो हम एक्चुअली उनके प्रेशर की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे एंड टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो इनको इसमें कहते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, बस नाम दे दिया इनको, स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल भी हम इसको कहते हैं, नाम दे रखा है। एक्चुअली अलग अलग जगह इनका अलग अलग नाम आएगा, अलग अलग रोल आता है। साइंस में यही होता है कि अलग अलग जगह पर एक ही चीज़ का अलग अलग यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल या ये कह सकते हैं। देखो इसका कोई है नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात, अगर हम प्रेशर को देखेंगे तो प्रेशर डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है किसी सिस्टम के ऊपर। तो ये हम एक्चुअली जानते हैं। ठीक है, हम थर्मोडायनामिक्स से थोड़ा नया जानने की ट्राई करेंगे, थोड़ा नया कि भाई इनके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखो जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है ना, ये कोई थर्मोडायनामिक्स हमने उससे पहले पढ़ा है कि केवल इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में क्या था और फाइनल और लास्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, हम केवल उस बात पे ध्यान देते हैं, ना कि वो कैसे, मतलब मान लो कि ये वाटर है इसके अंदर। ठीक है, गिलास है और इसमें पहले इतना वाटर था, हाफ फिल था ये। ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्टेट थी जब हमने इसको देखा। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, हमने कहीं से पानी कुछ और डाला, किसी का कुछ भी किया इसके अंदर, और इसका जो लेवल है वो यहाँ तक बढ़ गया। हमने मान लो इसमें पेप्सी मिला थी, हम इसे वो मतलब नहीं है, हमने इसका लेवल यहाँ तक बढ़ा दिया, तो इसका जो इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है ना, वो ये देखेगा कि पहले मेरे पास कितना वॉल्यूम था इनिशियल स्टेट में और मेरी फाइनल स्टेट में कितना वॉल्यूम है, केवल इस बात पे डिपेंड करता है। तो थर्मोडायनामिक्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, और इसी में जो प्रेशर आएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों के तीनों भी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें हम डिपेंड करता है, अब हम इंटरनल एनर्जी पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है, ये सिस्टम हमने ले रखा है। अब इस सिस्टम के अंदर कोई मैटर इसके अंदर है। ठीक है, वो मैटर कितना है उसके अंदर हमने ऊपर से पुट किया है, उससे निकाला, इस बात पे डिपेंड करता है। उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, मतलब पहले एनर्जी कितनी थी, बाद में कितनी ही, हीट ट्रांसफर भी डिपेंड करता है, कितना वर्क हुआ है ना, अंदर मैटर उस पर वर्क भी होता है, तो उन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारा स्टेट होती है, देखो ये तो हम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोसेस की तो बात करें ना, कि भाई इसके पास एक टाइम पर कुछ एनर्जी थी, मान लो E1, कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी हमने कुछ ऐड ऑन किया, कुछ हीट ट्रांसफर हुई, नीचे से हमने क्या किया, कोई हीट इसको दी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो बाद में इसकी एनर्जी हो गई E2। तो ये जो प्रोसेस है ना, कि हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में तो क्या देख रहे हैं, इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, लेकिन हम इसकी प्रोसेस को भी देखें ना, कि भाई क्या प्रोसेस हुआ है, कि पहले E1 एनर्जी थी, फिर E2, इसका प्रोसेस देखना है हमें। जब हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये देखता है कि पहले E1 था, E2, बस ये बीच का जो रास्ता ये नहीं देखता, ये रास्ता देखता है कि हीट कैसे ट्रांसफर हुई या इस पर कोई वर्क हुआ, तो ये 2 चीज़ें देखती हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में जो मैन जो आता है वो हीट एंड वर्क। अब देखो इसमें एक बात और है कि अगर
मान लो जो भी है ये अपने पास मैटर है सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर इस को मान लो कि जो ये मैटर है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी मैटर मान लो, आप H2O मान लो, HCl मान लो, यार कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। मान लो पेप्सी डाल रखी है हमने, वो भी मान लो चाहे आप, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ कुछ बातें, जैसे देखो अगर इस जो पूरा मैटर है, अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है ना, तो इस टाइप के जो सिस्टम होता है ना उसको कहते हैं आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर इसी मान लो वो पानी है और इस पानी का अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं आइसोबारिक। और अगर इस जो पानी है इसका अगर क्या बोलते हैं एक वॉल्यूम, मतलब जितना है उतना ही है इसके अंदर, हमने शुरू में देखा लास्ट में देखा, जितना पानी शुरू में था उतना ही लास्ट में है। अगर इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो ऐसे को हम कहेंगे आइसोक्रोनिक, ठीक है, आइसोक्रोनिक। और अगर ऐसा कुछ है जिसमें ऐसा हमारे पास पानी और इसमें क्या कि हीट, मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, मतलब एनर्जी इस वॉल, ये एडियाबैटिक वॉल होती है, ठीक है, इसको जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, ठीक है, जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, ऐसे को कहते हैं हम एडियाबैटिक। और इस वॉल को हम एडियाबैटिक वॉल। देखो आइसोलेटेड और एडियाबैटिक में क्या फ़र्क होता है, देखो बात तो दोनों में एक ही है कि दोनों में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन हम एक को आइसोलेटेड कहते हैं, एक को एडियाबैटिक कह रहे हैं। तो एडियाबैटिक में ये फ़र्क आ जाता है, आइसोलेटेड जो होता है ना, आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसके अंदर हम वर्क नहीं कर सकते, है ना, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते उस मैटर के साथ, लेकिन हम एडियाबैटिक में उस मैटर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बस दोनों में ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो आई थिंक अपनी स्टेट समझ में आ गया कि स्टेट हमारे पास PVT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और अब जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है हीट का क्या रोल होता है, या जो वर्क होता है इस मैटर पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है वो समझते हैं, ठीक है। तो अब हम इंटरनल एनर्जी को समझते हैं, ठीक है ना, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, और इसको हम U से डिनोट करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है वैसे। इंटरनल एनर्जी देखो, कॉमन सेंस यूज़ करके देखो, इंटरनल एनर्जी मतलब जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना उसकी एनर्जी कितनी है, मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। देखो ये वापस हम ऐसे मान लेते हैं, कंटेनर लिया, कुछ भी लिया, हमने इसमें पानी डाल रखा है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, पानी मान के चलते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन भी है, समझाने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है। एक सिस्टम ले रखा है, इसके अंदर कुछ पानी है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या बात करेगी, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स पता है ना आपको, कि जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं ये होता है सिस्टम, और जो इसके अलावा जो भी होता है उसको कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी मतलब जो अंदर इसके मॉलिक्यूल्स है ना, मान लो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनकी एनर्जी, इन सभी की एनर्जी टोटल कितनी है, वो इसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब ये एनर्जी ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है कि हमने ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो, या रोटेशनल इसकी एनर्जी हो, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की अलग एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, मतलब पोटेंशियल मतलब कुछ ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है कि मे भी हमने नीचे हीट दी इसको, ठीक है, नीचे से इसको हम गर्म किया तो पानी उबलने लगा, तो उसकी एनर्जी मतलब वहाँ उसको एनर्जी यहाँ से मिलेगी और वहीं इसकी थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइम मतलब जितने भी टाइप की टोटल एनर्जी हो, किसी भी टाइप में काफ़ी टाइप की एनर्जीज होती हैं, अलग अलग डेफिनेशन है सबकी, रोटेशनल क्या होती है, पोटेंशियल, काइनेटिक, ये आगे समझोगे आप बस, ठीक है। लेकिन जितनी भी टाइप की एनर्जी होती हैं सबको ऐड ऑन कर लो और वो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हम किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी वो काउंट नहीं कर सकते। बस हम देखो कॉमन सेंस यूज़ करते, कैसे काउंट कर सकते हैं यार कि एक मॉलिक्यूल में उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी एनर्जी है, नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम केवल काउंट कर सकते हैं कि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है केवल हम यही काउंट कर सकते हैं कि भाई मान लो ये पानी एक टाइम पर
गर्म था, ठीक है, एक मोमेंट पर ये गर्म था, मतलब एक मोमेंट पर इसका टेम्परेचर था T1, और एक मोमेंट के बाद बाय टाइम, बाय सराउंडिंग्स, सराउंडिंग का इफेक्ट होता है, बाय सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग्स के आसपास जो है उसके कारण ये पानी थोड़ा ठंडा हो गया, तो एक टाइम पे इसका टेम्परेचर हो गया T2। तो बस ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है, एक टाइम पे गर्म था, एक टाइम पे ठंडा, ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ना, तो बस ये हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी क्या है वो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इसमें, अब देखो हमने इससे पहले थोड़ी डिस्कस किया कि PVT, वो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या रोल होता है, वो हमने बताया कि वो जो शुरू में जो हमारे पास था और जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास है, उस पर वो रिलाई करता है। लेकिन इंटरनल एनर्जी है तो मैं ऐसे कह नहीं सकते भाई इन पर रिलाई करेगा, तो ये प्रोसेस पे ध्यान देता है। मतलब T1 से, मतलब पानी पहले गर्म था फिर ठंडा हुआ, तो ये प्रोसेस पे ध्यान देता है। तो हम इसमें दो टॉपिक की बात करते हैं, वर्क की और हीट ट्रांसफ़र, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र कह सकते हैं, ठीक है। तो हम दो बातों पे ध्यान देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं कि वर्क का क्या प्रोसेस होता है, इसको हम पाथ प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो इसमें वर्क का क्या प्रोसेस होता है, देखो अगर हमने एक एडियाबैटिक सिस्टम ले रखा है, एडियाबैटिक मतलब उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, जो अंदर से हीट है, जैसे थर्मोग्लास को होता है ना, जैसे हम चाय डालते हैं वो गर्म ही रहती है, उस टाइप से वो आइसोलेटेड है, मतलब उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, हम हमारे थ्रू कोई वर्क नहीं कर सकते उसके अंदर। लेकिन एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होता है, हम वर्क कर सकते हैं, हम उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं उस जो भी उस मैटर के साथ, तो एडियाबैटिक इसको हम कहते हैं। तो हमने एक एडियाबैटिक सिस्टम ले रखा है, मतलब इसमें हीट एनर्जी तो ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है, एनर्जी और मैटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, लेकिन इसमें हम वर्क कर सकते हैं। अब वर्क करेंगे मतलब वर्क करके हम इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, है ना, वर्क करके इसका हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हम सिंपली अगर देखें, मान लो कि एक टाइम जो हमारे पास ये जो एडियाबैटिक सिस्टम है, इसका टेम्परेचर एक टाइम पर हमारे पास T1 है, ठीक है। अब हमने क्या की, जो पानी को गर्म करने वाली रोड होती है ना, इलेक्ट्रिक रोड होती है, वो हमने इसके अंदर डाल दी, इलेक्ट्रिक। कुछ देर बाद वो गर्म होगा तो पानी भी गर्म होगा साथ साथ में, तो एक टाइम के बाद जो टेम्परेचर होगा वो अपने पास मिल जाएगा T2, मतलब एक बार ठंडा था एक बार गर्म मिल गया। तो हमने क्या किया, हमने आउटसाइड से कुछ इनपुट डाला इसके अंदर, कुछ छेड़छाड़ की और इसमें वर्क करवाया, इस मॉलिक्यूल के पे हमने काम किया कि मॉलिक्यूल्स चुपचाप बैठे मत रहो, कुछ करो। तो हमने करंट डाल दिया इनके अंदर इलेक्ट्रिक के थ्रू, तो ये वर्क मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ गया, एनर्जी, मतलब एनर्जी आने लगी। देखो एडियाबैटिक सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हम आउटसाइड से नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दो टाइप से वर्क कर सकते हैं इसमें, एक तो मैकेनिकल, मतलब कोई अपने थ्रू कुछ, इसमें अगर हम मान लो कि इसी में हमने एक लकड़ी डाली और इसको घुमा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद कुछ टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है। ये तो हो गया मैकेनिकल। और इलेक्ट्रिकल होता है कि हमने इसमें रोड डाली और पानी गर्म हो गया, तो इस टाइप का, तो हमने इस पर वर्क किया, देखो चेंज नहीं हुआ, एनर्जी ट्रांसफर बाय सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग्स उसके थ्रू इसमें कोई एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, ना हमने मैटर में चेंज किया है, जितना पानी है उतना ही है, बस हमने आउटसाइड कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वर्क किया, तो इसमें टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक है। एक टाइम पर टेम्परेचर T1 और एक टाइम पर टेम्परेचर था T2, और इसी को हम इसका कहते हैं वर्क, इसका वर्क डन। अब इसका वर्क डन क्या होता है, इसका वर्क डन हमारे पास क्या निकल के आएगा, पहले हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं कि एक टाइम पर, एक मोमेंट पर इस जितने भी ये पानी था उसकी जो एनर्जी थी वो थी U1, है ना। लेकिन एक टाइम के बाद एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना, अगर इसके अंदर रोड डाल रखी है तो रोड के थ्रू क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो एक टाइम पर उसकी एनर्जी होगी U2। तो इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो डेल, ये बीच में हम कुछ निकालते हैं ना,
तो हमने कोई फाइनल स्टेट या इनिशियल स्टेट के बीच में माइनस किया तो डेल का यूज करते हैं। डेल बिटवीन गैप निकालने का होता है। डेल टी होगा तो T2 माइनस T1, डेल वी होगा तो V2 माइनस V1, तो इसलिए यूज करते हैं। ये इंटरनल एनर्जी, तो एक टाइम पे एनर्जी थी U2 फाइनल स्टेट की मेरे पास, और एक एनर्जी है अपने पास U1 जो हमारे पास शुरू में जो एनर्जी थी सारे की, ठीक है ना। कोई छेड़छाड़ करेंगे ना जो भी हम, एनर्जी में फ़र्क आएगा, ठीक है। एनर्जी क्या है यार, एनर्जी मतलब हम ट्रांसफॉर्म ही तो कर सकते हैं ना, ट्रांसफ़र ही तो कर सकते हैं, हम थोड़ी बना सकते हैं, ठीक है ना। हम ट्रांसफ़र ही तो कर सकते हैं ना उन चीज़ों को, तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब सूरज की रोशनी आती है, सोलर पैनल लगाते हैं तो वहाँ से वो एनर्जी आ रहे हैं, उस एनर्जी को हमने सोलर पैनल में स्टोर किया। अब स्टोर करके हमने उसको किसी भी रूप में फंक्शन करवा लिया, तो हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक थे जे जूल थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये दिमाग लगाया था इन चीज़ों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जो पहले जो एनर्जी थी, एक मोमेंट पे जो एनर्जी थी, फिर एक मोमेंट के बाद जो एनर्जी आई, या मान लो जो एक मोमेंट पे जो टेम्परेचर था और एक मोमेंट के बाद जो टेम्परेचर हुआ, तो इसके जो ये टेम्परेचर का माइनस कर लो या इस एनर्जी का माइनस कर लो, इसके थ्रू इतना वर्क हुआ है, ठीक है ना। ये हमने वर्क किया है, ये बाय सिस्टम या आउटसाइड ये वर्क हुआ है। तो इसको हम इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो भी फ़र्क आएगा किसी भी मैटर में, टेम्परेचर में, उसकी एनर्जी में, तो उसको हम उसका वर्क डन कहेंगे, मतलब इतना वर्क हुआ है इस चीज़ के ऊपर, तो इसको हम उसका वर्क कहते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वर्क क्या कैसे इफेक्ट करता है। रिमेंबर दैट हम एडियाबैटिक सिस्टम ले रहे हैं, जिसमें जो ये हमने जो वाटर ले रखा है, जो भी मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, हीट एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर हो गया वर्क डन, ठीक है। तो ये वर्क डन हुआ। अगर मान लो नहीं, मान तो क्या लो, सिंपल सी बात है, अगर ये जो मैटर है, अगर इसकी जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सारा काम एनर्जी का ट्रांसफर, तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल है, ठीक है, आइसोथर्मल है, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी को जीरो होगी, ठीक है, मतलब डेल यू की वैल्यू जीरो होगी, नॉट इंटरनल एनर्जी। जो डिफरेंस है वो जीरो मिलेगा, क्योंकि यार टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है। तो आई थिंक ये हुआ इसका वर्क डन। अब हम देखते हैं कि इसमें हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर का क्या रोल होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम हीट का रोल देखते हैं, मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ना, उसका रोल देखते हैं, या हीट का जो इफेक्ट होता है उसको देखते हैं, ठीक है। देखो उसमें एक बात और थी वर्क वाले में, कि अब इसमें ना वर्क हमारे पास कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, ये सिस्टम है। अगर हम अपनी तरफ से कोई वर्क कर रहे हैं ना इसके अंदर, मतलब हमने इस पर इलेक्ट्रिक रोड लगाई या कुछ हमने खुद वर्क किया, तब तो जो वैल्यू होती है वर्क की होती है पॉजिटिव, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं ना, इसको तो कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अगर मेरा काम कुछ, मुझे कोई काम करना है और वो कोई और कर रहा है, तो मुझे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ी, तो मेरे तो प्लस ही होगा ना वो। और ये सिस्टम अगर खुद ही वर्क करे खुद के ऊपर, तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, तो वो हम उसको माइनस में लेते हैं। तो वर्क हम यहाँ पे प्लस एंड माइनस, तो ये भी इसमें एक बात है। अब देखो हम एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ये भी वर्क डन की तरह है। अब एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करेंगे, दैट मीन्स हम ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके, है ना। ऐसा सिस्टम लेंगे हम, इसमें क्लोज सिस्टम लेंगे, ठीक है, क्लोज सिस्टम लेंगे जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके, मतलब थर्मल कंडक्टिंग हो। ये जो इसकी वॉल है ना, ये जो इसकी वॉल है जिसके अंदर ये है, ये थर्मल कंडक्टिंग होनी चाहिए, मतलब हीट का ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, हीट आई और ठीक हीट गई, इसका ट्रांसफ़र होने, मतलब क्लोज सिस्टम हमने ले रखा है। हीट को समझ रहे हैं हम एक्चुअली, ठीक है। तो हीट का एनर्जी ट्रांसफ़र में क्या रोल होता है वो समझेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम ठीक है इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, मान लो ये पानी है, हमने नीचे से इसको हीट दी, मतलब
कुछ स्टोव जलाया, आग लगाई, ठीक है, फायर की, नीचे से बोन फायर किया, बोन फायर किया तो क्लोज सिस्टम है, दैट मीन्स इसमें जो एनर्जी है, जो हीट भी एक एनर्जी, मतलब जो हम नीचे से फायर लगा रहे हैं वो भी तो एक एनर्जी है ना, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर इन मॉलिक्यूल्स के पास जाएगी, ठीक है, वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर मॉलिक्यूल्स के पास जाएगी, तो इनकी जो एनर्जी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम नीचे से एनर्जी देंगे तो इनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, बस यही हीट का रोल है, एनर्जी ट्रांसफर। कॉमन थोड़ा सा सिंपल है कि एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब एक ऐसा सिस्टम ले रखा है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। तो इस टाइम में ये हीट का फ़र्क पड़ता है कि एक टाइम पर इसकी एनर्जी थी U1 जब इनिशियल स्टेट में था ये, लेकिन हमने हीट दी, हीट करके इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई, तो वो हो गई U2, एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो बस यही एनर्जी का रोल होता है इसके अंदर, कि एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एनर्जी का क्या रोल होता है। आई थिंक समझ में सिंपल है यार, ये हमने पहले भी क्लोज सिस्टम जो है कि थर्मोडायनेमिक्स कैसे सिस्टम, तो ये तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी का क्या रोल होता है, ये तो सिंपल है, ठीक है। हाँ वर्क वाला है वो थोड़ा सा था कि हाँ वर्क कैसे होगा, लेकिन एनर्जी में क्या है, नॉर्मल है यार, एनर्जी तो ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं आउटसाइड, अगर इनसाइड से आउटसाइड तो कुछ फ़र्क आएगा, उसी फ़र्क को हम उसकी क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफ़र कहेंगे या एनर्जी ट्रांसफ़र कहेंगे, और उसमें जो इंटरनल एनर्जी में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो एक टाइप से हमने देख लिया वर्क का क्या इफेक्ट होता है, और एक टाइप से देख लिया हमने हीट का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखें, मतलब ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर हीट भी ट्रांसफ़र हो रही हो और उसमें वर्क भी हो रहा हो, तब क्या होता है, तब देखते हैं, देखो ठीक है ना। अगर इन दोनों को हम मिक्स करके देखें, अगर इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मतलब इसमें वर्क भी हो रहा है और इसमें हीट भी मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हीट चार्ज, मतलब जो है एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई है Q, और जो उस पर वर्क हुआ है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। मतलब देखो ये अपने पास क्या हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसको हमने Q में लिया है, और जो वर्क हुआ उसको हमने W में लिया है। और ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, जो हीट ट्रांसफ़र प्लस जो वर्क हो रहा है। और इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं, यही अपने पास थर्मो का फर्स्ट लॉ है। 3 लॉ होते हैं, सिंपल है फर्स्ट लॉ, तो बहुत सिंपल है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, जो वर्क हो रहा है, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास इसकी इंटरनल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसमें देखो एक बात नोटिस करने वाली है, इसमें एक बात नोटिस करो, देखो आप कि जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र थी, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा था और जो वर्क डन हो रहा था, ये प्रोसेस था, ठीक है। हम थर्मोडायनेमिक्स में किसकी बात करते हैं, इनिशियल में क्या था और फाइनल में हमें क्या मिला, मतलब 1 से 1 नंबर पे है, हमें 2 नंबर पे पहुँचे। मान लो ये बस स्टॉप है, ठीक है, ये कहीं पर हम खड़े हैं एक्चुअली, और हम कैसे भी करके हम सेकंड पॉइंट पे पहुँचे, ये कुछ दूसरा पॉइंट है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या कहेगा कि मुझे ये मतलब नहीं है तुम इस जगह से इस जगह पे कैसे गए, पैदल चल के गए, बस में गए, बाइक पे गए, इसीलिए नजर नहीं है, मुझे ये मतलब है कि तुम इनिशियल कहाँ थे और तुम फाइनल कहाँ हो, ठीक है। तो एनर्जी यही बात करती है, ये क्योंकि हमने पीवीटी की बात की थी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम जब टेम्परेचर हम डिटरमाइन करते हैं तो वो केवल ये बात करता है कि इनिशियल आप कहाँ हो और फाइनल आप कहाँ हो, और बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हो गया अपने पास क्या, ये अपने पास हो गया कि भाई जो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफ़र है एंड वर्क डन जो हुआ है वो यही होता है कि हम कैसे गए, ये प्रोसेस का क्या था यहाँ जाने का, वो डिपेंड करता है एनर्जी ट्रांसफ़र एंड वर्क डन, क्या वर्क हुआ है,
ठीक है, ये तो बस इसी को, तभी तो हम पढ़ रहे थे इसको, इंटरनल एनर्जी को, कि जो एनर्जी को ट्रांसफ़र हुआ है या वर्क हुआ है वो हमारे पास आता है कि पाथ क्या था यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। तो बस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्टेट फंक्शन आएगा। देखो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो हमारे पास सब कुछ आ गया। हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई, हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का क्या प्रोसेस था, वो एनर्जी और वो वर्क डन भी हमें मिल गया। तो टोटल मिला के हमारे पास आ गया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। तो आई थिंक ईजी है, बहुत ईजी है, और आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा, आई होप। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ठीक है।